हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इसमें क्या करना है, आपने रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि मिनिमम 2 क्वांटिटीज़ तो आपको चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी कि जिन भी क्वांटिटीज़ का आपने रेशियो निकालना है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट अगर पहली क्वांटिटी मीटर में है तो दूसरी क्वांटिटी भी किस में होनी चाहिए, आपकी मीटर में होनी चाहिए। उसके बाद आपका रेशियो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका दिया है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले जो जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ अ साइकिल। स्पीड ऑफ साइकिल कितना दिया आपको, 15 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 आवर में 15 किलोमीटर को कंप्लीट करता है। ठीक है। वहीं स्पीड ऑफ अ स्कूटर, स्कूटर की स्पीड क्या है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। आपने रेशियो फाइंड करना है और आपने इनका क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो ऑफ साइकिल एंड स्कूटर्स स्पीड। ठीक है। यानी आपने स्कूटर और साइकिल की स्पीड का आपने रेशियो फाइंड करना है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी दी है उसमें आपका स्कूटर की स्पीड को आपका बाद में दिया है और साइकिल की स्पीड को आपको क्या दिया है, पहले दिया है। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी क्वांटिटी आपको ठीक है बाद में प्रोवाइड की जाएगी वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आपकी साइकिल की स्पीड पहले दी थी तो इसको कहाँ रखा जाएगा, न्यूमिनेटर में। ठीक है। ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब देखो, सबसे पहला है रेशियो फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। तो भाई हाँ, 2 क्वांटिटी हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। बिल्कुल है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपने सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये फ्रैक्शन बन चुकी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया हो तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, 1/2। ठीक है। और 1/2 को लिखने का एक और तरीका होता है, 1 और अपॉन के साइन को हटाकर आप क्या लगा सकते हो इसमें, रेशियो। और ये आ गया आपका 2। तो यानी आपका स्पीड ऑफ अ साइकिल टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर का रेशियो कितना आ गया, 1:2। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है। अभी फिर से देखो, मैंने आपसे क्या बताया था, रेशियो निकालने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमम 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। बिल्कुल है, इसमें एक है 5 और दूसरा है आपका 10। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखो, यहाँ पर यूनिट मीटर में है और यहाँ पर यूनिट किलोमीटर में है। तो हम इनका रेशियो तो फाइंड नहीं कर सकते। फिर रेशियो फाइंड करने के लिए हमको इन दोनों की यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हो या किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो वो आपके लिए बहुत इजी पड़ता है। और मैं यहाँ पर अब वही करके दिखाऊंगा आपको, किलोमीटर को किस में चेंज करके दिखाऊंगा, मीटर में। क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर क्या है आपकी बड़ी यूनिट है और मीटर क्या है आपकी छोटी यूनिट है। ठीक है। अब करेंगे कैसे भाई, कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ध्यान में रखना, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, आपके 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। अब आपको एक की क्वांटिटी पता चल चुकी है, तो ज़्यादा की क्वांटिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो हमेशा क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे आपके, 10 इंटू कितना, 1000। अब ये क्वांटिटी किलोमीटर की जगह किस में कन्वर्ट हो चुकी है, मीटर में। तो इसका मतलब कितना आ गया आपका, 10,000 मीटर। इतना क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ देखो, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बना, हमें 5 मीटर टू 10,000 मीटर के बीच में रेशियो आपको फाइंड करना है। अब रेशियो फाइंड करना है तो मैंने आपको अभी बताया था, बिल्कुल सिंपल सी बात। जो क्वांटिटी आपको बाद में दी है वो हमेशा आपकी डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये आपकी डिनोमिनेटर में आ गई। और क्वांटिटी पहले दी है तो ये कहाँ जाएगी, आपकी न्यूमिनेटर में। दोनों की यूनिट मीटर में, इसकी यूनिट भी मीटर में है और इसकी यूनिट भी मीटर में है। ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको डिनोमिनेटर में लिखना ही क्यों जरूरी है, इसको हम न्यूमिनेटर में क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मान लिया जाए आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको आंसर दिया रहेगा। बिल्कुल मान लिया जाए, जैसे मैं भी आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 5 1 जा 5
और ये 5 2 जा 10 और ये पीछे के 3 जीरोज आपके एज इट इज़ आ गए। तो इसका रेशियो क्या निकला 1/2000 आ गया। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था 1। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है ना, तो आप क्या करेंगे अपॉन की जगह पे यहाँ पर क्या लगाओगे आप रेशियो लगा दोगे और पीछे क्या आ जाएगा आपका 2000। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास अगर कोई MCQ आता है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको रेशियो दी आंसर में जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एक में दे देगा 1/2000, दूसरे में कुछ अदर दे देगा और मान लो थर्ड में दे दिया उसने 2000/1। तो यहाँ पर अगर आपने 2000/1 कर दिया तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप 5 मीटर का रेशियो निकालो किसके कंपैरिजन में 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है कि जो 5 मीटर का रेशियो है वो आपको पहले डिनोट करना पड़ेगा और 10,000 मीटर का जो रेशियो है आपको बाद में डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका 50 पैसे टू 5 रुपीज़। ठीक है, फिर से वही कंडीशन याद करेंगे, रेशियो निकालना है तो आपके पास मिनिमम कितनी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए 2 क्वांटिटीज़। बिल्कुल है, एक 50 है और एक 5 है, 2 क्वांटिटी तो मिल गई मेरे को, कम से कम 2 क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, मिल गई आपको। दूसरा आपका है कि आपका यूनिट क्या होना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पर देखो 50 की यूनिट है आपकी क्या पैसे और आपका 5 की यूनिट है आपका रुपीज़। अब एक पैसा है यूनिट, दूसरा रुपी है, तो भाई ये तो रेशियो में कन्वर्ट हो नहीं सकता। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को या तो पैसे बना देना है या तो दोनों को रुपीज़ कन्वर्ट कर देना है, रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना है। आप ध्यान में रखो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ईजी रहता है, तो इसीलिए हम भी बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखो आपको ये पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं आपके 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपीज़ में आपके कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। ठीक है, अब देखो आपको एक की वैल्यू पता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा की वैल्यू निकालने तो हमेशा क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 1 रुपी की कॉस्ट आपकी या 1 रुपी की वैल्यू आपकी 100 पैसे है तो 5 रुपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 इंटू 100। अब ये रुपये से किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसकी यूनिट क्या बन चुकी है पैसे। अब देखो 5 की 100 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 500 पैसे। ठीक है, 5 रुपये बोलो या 500 पैसे बोलो आपकी बात एक ही है। ठीक है, अब आपको एक्चुअल में पता चल चुका है कि आपने रेशियो किस किस का फाइंड करना है भाई 50 पैसे टू 500 पैसे। अब देखो आपका रेशियो निकालने की कंडीशन सारी फुलफिल हो चुकी हैं। पहला कि भाई मिनिमम 2 क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, मिल गई। उसके बाद आपका यूनिट सेम होना चाहिए, तो भाई हो गए। अब आप सीधे रेशियो लगाओ। ठीक है, रेशियो में क्या करना होता है आपको अभी बताया था, जो क्वांटिटी आपको बाद में दी होगी प्रोवाइड की है उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, जो क्वांटिटी पहले दी है उसको न्यूमरेटर में लिखोगे। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या है, इसकी 50 की यूनिट क्या है आपकी पैसे और 500 की यूनिट भी क्या है आपका पैसे। ठीक है, अब देखो 10 से 10 क्या हो चुका है कैंसिल, और 5 1 जा 5 और 5 10 जा कितना होता है 50। तो आपका रेशियो आपका सॉल्यूशन होकर कितना है 1/10। क्लियर हो चुका है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो आप इसको किस में लिख सकते हो 1 अपॉन को हटा के आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे रेशियो, तो वो आ गया ये 1/10। क्लियर हो गया आपका। रेशियो से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू द परसेंटेज। ठीक है, आपने ये जो आपके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं रेशियो में आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए कैसे करते हैं बताते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका 3/4। ठीक है, अब 3/4 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था 3/4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 और रेशियो को हटाकर हम क्या लगा सकते हैं आपका अपॉन। ठीक है, रेशियो को हटाकर हम क्या लगा सकते हैं आप अपॉन का साइन लगा सकते हैं। अब ये क्या बन चुका है एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल होता है कि इसको मल्टीप्लाई किया जाता है कितने से 100 और पीछे आपका क्या लग जाएगा आपका परसेंट। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या सीखा है कि अगर किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखो, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा 25 बार, और 25 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर पहले सॉल्व कर देता हूँ इसको। 3 की जगह 3 आ चुका है, मल्टीप्लाई की जगह आपका मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर 100 कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचा आपका 25, और पीछे आपका क्या है ये परसेंट है। अब यहाँ देखो 25 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आता है आपका 75, और पीछे क्या आ चुका आपका परसेंट। यानी 3/4 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो वो परसेंटेज कितना आता है आपका 75।
अगला क्वेश्चन है आपका 2:3 को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, इनको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में, ठीक है। कैसे करते हैं अभी बताया आपको। 2 आप रेशियो का साइन हटाकर किसका साइन लगा सकते हो, अपॉन का, और अपॉन में क्या आ चुका है आपका 3, और कि ये अब क्या बन चुका है एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है, 100% से, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 से आपका 100 तो डिवाइड होता नहीं है, तो आप सीधे क्या करो, दो फ्रैक्शन बन गए, और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन के बीच में कैसा साइन है आपका, मल्टीप्लाई। तो फ्रैक्शन की जब मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई किससे होती है, न्यूमरेटर से। तो 100 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना आ चुका है 200%, और अपॉन में क्या आ चुका है आपका 3। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आप सॉल्व भी कर सकते हो, 3 से जब आप 200 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 6 से कितना होता है आपका 18, कितना बचा आपका 2। अब 0 यहाँ पर उतर के आएगा, और 3 6 जा फिर से कितना होता है आपका 18, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा आपका 2, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हो 66, ठीक है। जो रिमाइंडर में बचता है उसको कहाँ लिखा जाता है, न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया जाता है यानी डिवाइजर, ये कहाँ पर आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे परसेंट का साइन था तो यहाँ पर भी परसेंट का साइन आ गया, ठीक है। तो यानी अगर आप 2:3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 66 होल 2/3%।